स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं हूं बीरसेन सर। मैं आपके लेकर आया हूं साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ऊर्जा का रूपांतरण। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है आज पूरा के पूरा हल करेंगे डिटेल से। और यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे द्वारा जितना भी वीडियो डालें सारे के सारे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन पहला है, सौर प्लेट। सौर प्लेट किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मात्र वीडियो देखेंगे और याद नहीं होगा तो फिर आप बताइएगा। ये वीडियो के लास्ट तक, हाँ लेकिन लास्ट तक वीडियो के जरूर देखेंगे, इसके बाद बताएंगे। हर एक वीडियो को मैं बनाता हूँ तो उसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, केवल देखिए समझिए और अपने आप याद होगा। मात्र इसी वीडियो में लास्ट तक आप बता देंगे कि याद हुआ या नहीं हुआ है। तो ये सौर प्लेट है। सौर प्लेट क्या करता है कि ये पहले समझिए कि सौर प्लेट करता क्या है। सबसे पहले इसको धूप में रखते हैं हम लोग। सौर प्लेट को धूप में रखते हैं, इसके बाद सूर्य का प्रकाश इस पे लगता है और सूर्य के प्रकाश लगने के बाद ये क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी को चार्ज करता है और जब बैटरी को चार्ज करता है तभी ना हम लोग बल्ब ये सब जला पाते हैं। तो ये क्या करता है, सौर ऊर्जा ये लेता क्या है, सौर ऊर्जा ले लिया, अर्थात उसको प्रकाश ऊर्जा ही बोलते हैं। सौर ऊर्जा का एक और नाम प्रकाश ऊर्जा भी उसको बोलते हैं। अर्थात प्रकाश ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये देता क्या है, विद्युत देता है। इसीलिए क्या हुआ, ये प्रकाश ऊर्जा लिया और दिया क्या, विद्युत दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सौर प्लेट जो है से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। आगे दूसरा सेकंड चलेंगे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब क्या करता है, कौन सा ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो विद्युत बल्ब जब हम लोग जलाते हैं, कब, जब इसको विद्युत धारा मिलता है तभी ना। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन कट जाता है तो बल्ब भी बुझ जाता है, अर्थात वो जो जल रहा है वो विद्युत धारा से जल रहा है। तो जब इसको हम विद्युत धारा देंगे तो ये क्या देता है, विद्युत धारा जब इसको हम देंगे तो ये देता है हमको प्रकाश देता है। अर्थात विद्युत धारा को किस में कन्वर्ट करता है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत बल्ब। हाँ ये भी देखे होंगे कि जो 100 वाट वाला या 150 या 200 वाट वाला जो बल्ब होता है उसको जला देने के बाद कुछ समय के बाद देखते होंगे कि बल्ब थोड़ा गर्म हो जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बल्ब विद्युत धारा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा में भी कन्वर्ट करता है। ऊष्मा ऊर्जा में भी कन्वर्ट करता है, क्योंकि गर्म हो जाता है ना बल्ब, तो ऊर्जा भी दिया, ऊष्मा ऊर्जा भी दिया और प्रकाश ऊर्जा भी दिया। आगे थर्ड नंबर में हम लोग चलेंगे बैटरी, जिसको सेल कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो बैटरी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। एक चीज और बता देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन 2020 में जो इस बार रिजल्ट हुआ है मैट्रिक का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ध्यान देंगे अच्छी तरह से, इसको लास्ट तक वीडियो के जरूर देखें और बिल्कुल देखिए और बिल्कुल आपको याद हो रहा होगा। तो चलिए बैटरी के बारे में चलते हैं। तो बैटरी क्या करता है, सबसे पहले उसको अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। कभी कभी बैटरी जब खराब हो जाता है तो ले जाते हैं दुकानदार के पास, तो बोलता है कि सर इसमें बैटरी खराब हुआ है तो इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो यही सल्फ्यूरिक एसिड डालता है उसमें, जो क्या होता है कि बैटरी फिर से एनर्जी आ जाता है उसमें और फिर से हम चार्ज करके उसको यूज कर सकते हैं। तो ये बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा पहले किया, इसके बाद बैटरी देता क्या है, तो बैटरी का आपको विद्युत धारा देता है। इसी के वजह से तो बल्ब या कोई चीज हम जला पाते हैं। तो बैटरी क्या दिया, विद्युत ऊर्जा दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि बैटरी जो है से रासायनिक ऊर्जा से
रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा देता है, सॉरी विद्युत ऊर्जा ना, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देगा क्योंकि रासायनिक अंदर किया बैटरी के अंदर, इसके बाद वो देता है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा देता है। सोचिए, पहले ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है, बैटरी है, बैटरी के अंदर पहले रासायनिक क्रिया होता है, इसके बाद उससे क्या निकलता है, विद्युत धारा निकलता है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला 4 में चलेंगे, 4 में हम चलेंगे, और में आपको विद्युत मोटर, मोटर के बारे में आप लोग जानते होंगे, मोटर के बारे में आप लोग जानते होंगे। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर 4 में विद्युत मोटर क्या करता है कि मोटर को पहले विद्युत धारा दिया जाता है, इसके बाद वो नसता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि टंकी में पानी खाली हो गया, जिसके वजह से क्या करो भाई, मोटर की लाइन ऑन करो। तो जब मोटर की लाइन ऑन करते हैं तो मोटर चलना चालू करता है और पानी फेंकता है। तो क्या होता है, मोटर को सबसे पहले विद्युत धारा देते हैं, इसके बाद ही ना चलता है। तो विद्युत धारा पहले देंगे, इसको देंगे क्या, विद्युत धारा लेता है। यदि आप मोटर को विद्युत धारा नहीं देंगे तो मोटर कभी नहीं चल सकता है। इसलिए क्या हुआ, मोटर को सबसे पहले विद्युत धारा देंगे, इसके बाद देगा क्या, ये जान लीजिए, ये मोटर को विद्युत धारा देंगे तो घूमना चालू करता है। अर्थात ये जान लीजिए कि किसी चीज का घूमना या हाथ से घुमाया, किसी चीज से अगर वो घूम रहा है तो वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। कौन सा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। याद करने रटने की जरूरत नहीं है। मोटर को देते क्या है, विद्युत धारा देते हैं, और इसके बाद वो क्या करता है, वो अपना पंखी को घुमाना चालू करता है। और मैंने पहले बताया कि जब घुमाना है या घूमना किसी चीज से, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि मोटर जो है से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 5वां चलेंगे, पांचवा है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो का कार्य क्या है, तो डायनेमो जो होता है, हाँ तो चलिए, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में करता है। पहले इसको लिख देते हैं हम, इसके बाद समझाते हैं। यांत्रिक से किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आप देखे होंगे कि किसी भी गाड़ी वाले को उसके जो अंदर बैटरी रहता है, जिसे वो गाना बजाते रहता है, तो वो अलग से बैटरी कहीं नहीं देने जाता है चार्ज करने के लिए, उसमें एक यंत्र लगाया हुआ रहता है जो डायनेमो लगाया हुआ रहता है। यही डायनेमो है जो उस इंजन के जो बैटरी रहता है उसको चार्ज करने का काम करता है। तो डायनेमो जब वो चार्ज करने का काम करता है तो क्या करता है, वो विद्युत धारा दे रहा होगा तभी ना चार्ज कर रहा होगा बैटरी को। तो विद्युत धारा देता है, लेकिन लेता क्या है भाई, तो डायनेमो से क्या करता है, डायनेमो उस गाड़ी में लगा हुआ रहता है तो उसको घुमाया जाता है। पहले डायनेमो के क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। इसके बाद घुमाने के बाद वो विद्युत धारा देता है। तो वो घुमाने का क्रिया क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। और यांत्रिक ऊर्जा घुमाने के बाद विद्युत धारा देता है, तभी तो बैटरी चार्ज होता है। इसलिए क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हो गया कि नहीं। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हो गया। दूसरी चीज 6 नंबर में हम ये पढ़ेंगे, विद्युत हीटर के बारे में जानेंगे। विद्युत हीटर क्या है, आप लोग को पता होगा कि ठंडा के मौसम में ज्यादा काम होता है इससे। ठंडा के मौसम या फिर खाना बनाने में भी काम होता है। विद्युत हीटर क्या करता है कि इसमें जब लाइन देते हैं तो ये गर्म हो जाता है, हीट देने लगता है, जिससे कारण खाना भी बना सकते हैं। और ठंडा के मौसम में तो ऐसे अक्सर इसको आग सेकने में भी काम कर लाते हैं। तो चलिए, विद्युत हीटर में सबसे पहले लाइन देते हैं। जब करंट दिए तो लिया क्या, ये विद्युत धारा लिया, अर्थात ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा,
विद्युत ऊर्जा इसको देते हैं तो ये देता क्या है, हीट देता है ना, हीट अर्थात उष्मा देता है। तो ये किस में कर दिया, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं। विद्युत हीटर 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो जनरल कंपटीशन है, सारे चीज क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे, तो ध्यान रखेंगे। ये साइंस को एक बार अगर समझ लिए, रटना नहीं है, क्योंकि रटने वाला चीज है कि आप अगर रट लेते हैं तो भूल जाते हैं कुछ देर के बाद, हाँ साल भर या 2 साल के बाद भूल जाते हैं, लेकिन वही अगर समझ के याद करते हैं तो कभी नहीं आप भुलाइएगा, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। तो चलिए, विद्युत हीटर को देते क्या है, विद्युत धारा देते हैं, और विद्युत हीटर देता क्या है, तो उष्मा देता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए 7 नंबर में हम लोग जान लेंगे। 7 नंबर में मोमबत्ती को आप लोग देखे होंगे, दीपावली में बहुत जलाए हैं आप लोग मोमबत्ती, है ना, हमको पता है। तो चलिए इधर भी आज मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं। चलिए मोमबत्ती को सबसे पहले ये क्या करता है, मोमबत्ती बनता है ना, पहले इसको पहले बनाया जाता है। नहीं, आप लोग देखे होंगे कि जब दीपावली में बनता है तो ये क्या होता है, ऐसे ये रासायनिक ऊर्जा सबसे पहले इसको होता है ना, पहले इसको क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा होता है। इसके बाद कन्वर्ट किस में करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश या फिर ऊष्मा। देखिए मोमबत्ती को सबसे पहले रासायनिक होता है कि नहीं, रासायनिक पिघलता है, रासायनिक ऊर्जा। एक और इससे क्वेश्चन आता है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा प्रक्रिया है, इस ध्यान देंगे। इससे क्वेश्चन आता है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो मोमबत्ती क्या करता है, जब पिघलता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया होता है, और जब ये जलता है तो प्रकाश ऊर्जा देता है। 2 तरह से इसमें क्वेश्चन करता है। जब ये पिघलेगा तो क्या देगा, रासायनिक ऊर्जा देगा, नहीं रासायनिक ऊर्जा होगा। क्वेश्चन आता है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा ऊर्जा का उदाहरण है, तो जब मोमबत्ती पिघलेगा अर्थात रासायनिक होगा, अर्थात रासायनिक ऊर्जा हो गया कब, जब पिघलेगा तब। और जब यही इसमें क्वेश्चन करेगा, थोड़ा सा फर्क रहता है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेगा। मोमबत्ती का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया और मोमबत्ती का जलना प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा देता है ना। ये 2 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए 8 नंबर में हम पढ़ेंगे, 8 नंबर में माइक्रोफोन पढ़ेंगे। माइक्रोफोन के बारे में आप लोग तो पता होगा, नहीं माइक्रोफोन के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, कभी कभी स्टेज पर आप लोग माइक्रोफोन मिला होगा तो गाना गाते होंगे, जहिया से चल गई नी छोड़ी के हमके, जहिया से चल गई नी छोड़ी के हमके। चलिए आप लोग गाना जानते हैं कि सुनते होंगे बहुत। तो चलिए माइक्रोफोन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। माइक्रोफोन क्या करते हैं, पहले बोलते हैं हेलो सुनिए, है ना, स्टेज पर चल जाते हैं तो पहले हेलो बोलते हैं, मतलब कि पहले उसको ध्वनि देते हैं। तो ये क्या हुआ, ध्वनि पहले उसको देते हैं, इसके बाद ये क्या देता है, ध्वनि देने के बाद ये सीधा इसको वायर से होकर के इंजन में चला जाता है, वायर से होकर के मशीन में चला जाता है, अर्थात विद्युत जैसे ही वायर में अर्थात तार में जैसे ही एनर्जी गया तो विद्युत ऊर्जा हो जाता है। कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो चलिए माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट किया, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग स्पीकर, लाउड स्पीकर के बारे में तो जाने होंगे। लाउड स्पीकर,
लाउड स्पीकर के नाम सुने होंगे, डीजे बजता है, धड़ाम धड़ाम करता है। तो चलिए, लाउड स्पीकर क्या करता है, इसको क्या देते हैं, लाउड स्पीकर। ये तो जानते हैं कि ये ध्वनि देता है, लेकिन इसको पहले देते क्या है, ध्वनि देता है। इसके पहले तो हम लोग कुछ देते हैं इसको, तो ये विद्युत धारा देते हैं। इसको क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं। लाउड स्पीकर को विद्युत देते हैं। इसके बाद ये क्या देता है, ध्वनि देता है। कभी रटने की जरूरत पड़ रहा है, सब जितना भी जा रहे हैं कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझ जाइए, आप एकदम आंसर मार सकते हैं कहीं भी। चलिए, लाउड स्पीकर क्या करता है, तो इसको पहले विद्युत धारा देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा, और ये देता क्या है, तो ध्वनि देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लाउड स्पीकर जो है से विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे हम चलेंगे, आगे चलेंगे। गिटार के नाम सुने हैं, गिटार हो गया, या कुछ हारमोनियम भी बोल सकते हैं उसको, गिटार, हारमोनियम। हारमोनियम, गिटार या हारमोनियम, वैसे भी कुछ बजाने वाला चीज जो भी है वो क्या करता है, गिटार है या कुछ हारमोनियम है, वो उसको तो पहले क्या करते हैं, उसको हाथ से पहले ऐसे से करते हैं। जैसे कि गिटार होंगे, कहीं मेला देखे होंगे फिल्म, तो उसमें बजाता है ये गाना बजाता है, ऐसे ऐसे करके बजाता है, कमरिया लच्च के रे बाबू जरा बच्चे के रे, ऐसे करके बजाता है। तो वो गिटार जो है से, गिटार को पहले हम यांत्रिक देते हैं ना, यांत्रिक उसको हाथ से हिलाते हैं, इसके बाद वो ध्वनि उसमें उत्पन्न होता है। तो इसको पहले यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, और यांत्रिक ऊर्जा जब उसको दिए, हाथ से हिलाए, तो वो देता क्या है, तो ध्वनि देता है, ध्वनि देता है। तो कोई भी चीज है जिसे हाथ से हम बजाते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, जिससे आवाज निकलता है, तो एक बार में ही जान लीजिए कि उसको यांत्रिक कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर में क्या है, भाप इंजन। आगे चलेंगे, भाप इंजन के बारे में सुने होंगे। अब तो सब विद्युत से चलता है, लेकिन अब कभी कभी चलता है भाप इंजन। भाप इंजन क्या करता है, ये गाड़ी ट्रेन चलता है, ट्रेन अब तो ज्यादातर विद्युत से चलता है। भाप इंजन क्या है, जिसका आविष्कार कौन था, जेम्स वाट किया था। भाप इंजन को क्या करते हैं, पहले इसको देखते होंगे। पहले भाप इंजन चलता है तो उसमें धुआं निकलता है, अर्थात उसमें अंदर कोयला डाला जाता है एनर्जी की बनाने के लिए। तो कोयला डाला जाता है उसको ऊष्मा बनाने के लिए, तो ऊष्मा ऊर्जा दिया जाता है। इसको ध्यान देंगे, ऊष्मा ऊर्जा दिया जाता है ना। भाप इंजन को सबसे पहले कोयला डाला जाता है, तो कोयला डालने के बाद वो क्या होता है, ऊष्मा मिलता है कोयला से, और कोयला से ऊष्मा पा करके ये चलना प्रारंभ करता है, अर्थात घूमना प्रारंभ करता है। तो जैसे ही ये घूमता है, हम पहले ही इसके पहले बताए हैं कि किसी चीज का घूमना है, या हाथ से किसी चीज से घूमना या घुमाना, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो ऊष्मा ऊर्जा से किसमें किया, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया। एक नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है कि भाप इंजन जो है से किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। चलिए आगे 12 नंबर में हम लोग पढ़ लेंगे। 12 नंबर में हम लोग ये पढ़ेंगे, जनित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनित्र क्या है, जनित्र के बारे में जान लीजिए कि जनित्र हम लोग जान लेंगे कि जनित्र क्या करता है। तो जनित्र करता क्या है, जनित्र मतलब नहीं समझ में आता है तो इसको जनरेटर भी बोलते हैं। जनरेटर, जनित्र को क्या बोलते हैं, जनरेटर। ऐसे शादी ब्याह में अक्सर आता है ये सब, बल्ब ये सब जलाने के लिए आता है जनरेटर, जिसको हम लोग अगर बंद कर हो जाता है तो बोलते हैं कि चालू कर जनरेटर, है ना। तो ये जनरेटर है। तो क्या करता है ये कि जनरेटर सबसे पहले उसको तो घुमाया जाता है। ये देखे होंगे कि ये जनरेटर को चलाने के लिए वो मशीन भी लेकर के आता है।
जो उसको डीजल इंजन बोलते हैं, वो घुमाने का काम करता है इसको, जनित्र को। तो घुमाना क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। किसी चीज को घुमाना पहले बता दिए हैं हम, यांत्रिक ऊर्जा हो गया जनित्र को। इसके बाद ये देता क्या है, जब विद्युत धारा ये देता है तभी तो हम लोग बल्ब जला पाते हैं। तो ये बल्ब जला पाते हैं तो ये क्या करता है, विद्युत धारा देता है, विद्युत धारा देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जनित्र जो है से यांत्रिक ऊर्जा को किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो चलिए आज यहीं तक, अब लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको तक पहुंचे। और इस तरह से क्वेश्चन डालेंगे, इस तरह से साइंस को समझाएंगे कि आपको अलग से लिख करके याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है, दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही याद होगा। थैंक यू दोस्त, वेलकम टू यू।